बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं जी कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे आते हैं कि सॉल्यूशन जो है ये हमारे पास क्या है। जैसे कि इस चैप्टर के स्टार्ट में भी हम सॉल्यूशन को डिटेल के साथ जो है वो पढ़ चुके हैं। वहाँ पर हमने सॉल्यूशन को डिफाइन किया था जी कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर सॉरी जी, यहाँ से यूज कर सकते हैं, यहाँ से टू आर मोर कंपोनेंट के सॉल्यूशन हमारे पास दो या दो से जायद चीज़ों का कंपोनेंट, दो से ज़्यादा कंपोनेंट का हमारे पास एक मिक्सचर है। होमोजेनियस से मुराद जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट जो हैं ये हमारे पास आइडेंटिटी शो नहीं करते। यहाँ पर मैं दूसरे पॉइंट में ये लिख लूँ जी, कंपोनेंट डू नॉट शो individual identity। कि इसमें दो जो कंपोनेंट हैं, ये जो भी कंपोनेंट आपने मिक्स कर दिया ये अपनी अपनी वहां पर आइडेंटिटी शो नहीं करेंगे। या पीछे हमने लफ्ज इस्तेमाल किया था सिंगल फेस का, कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है ये सिंगल फेस के अंदर मौजूद होता है, यानी इसमें किसी किस्म की बाउंड्री मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपने पानी में H2O, इसको हम सही करके लिख लेते हैं, आपने वाटर यानी H2O इसमें आपने मिक्स कर दिया सोडियम क्लोराइड और प्लस शुगर, यानी दूसरे लफ्जों में आपने इसका शरबत बना लिया। अब इस शरबत के अंदर आप नमक को और जो शुगर होगी जी उसकी अलग अलग पहचान नहीं होगी, बल्कि पूरे का पूरा सॉल्यूशन जो है वो एक नई पहचान रखेगा, यानी हम इसको शरबत बोलेंगे। आप इसके किसी भी हिस्से से इसका आप सैंपल ले लेंगे, इसको टेस्ट करेंगे तो तमाम में जो टेस्ट होगा वो एक जैसा होगा। यहां पर साथ में अगर मैं ये भी लिखता जाऊं कि जो सॉल्यूशन है इनमें जो पार्टिकल्स का साइज है ये हमारे पास यहां पे जो है वो इसके मैं लिख देता हूं जी, पार्टिकल का साइज 10 की पावर -8 सेंटीमीटर होता है जी, यानी इतने छोटे पार्टिकल जो हैं ये हमारे पास ये मौजूद होते हैं। सिंगल फेज में होते हैं, आप इनको आसानी के साथ नहीं देख सकते। या इस वाले जो हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है इस सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। यहां पे लिख देंगे ये वाला जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास ये ट्रू सॉल्यूशन जो है ये भी मौजूद है। सो यहां पर इनके पॉइंट्स को मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर दूं कि सॉल्यूशन हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का। दूसरे में जो कंपोनेंट है ये अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी शो नहीं करेंगे, यानी इनफरादी खसूसियात जो है वो शो नहीं करते। तीसरे पॉइंट के अंदर हमने ये कहा कि ये सिंगल फेज के अंदर जो है वो रहते हैं। इसमें हमारे पास लाइक वाटर है, सोडियम क्लोराइड, शुगर की मैंने एग्जांपल दी कि इनको अगर आप मिक्स करें तो हमारे पास एक शरबत बन जाता है। अब ये शरबत के अंदर ये नहीं होगा कि नमक जो है वो अपना अलग से पड़ा हो, शुगर ने अपना अलग से जो है वो बना, बल्कि तमाम की तमाम चीजें जो है वो मिक्स हुई होंगी, यानी सेम फेज के अंदर जो है वो मौजूद होगी।
और इसमें पार्टिकल का साइज जो है वो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर का है और इसको हम ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं। दूसरे सोल्यूशन पे आते हैं जी, जो हमारे पास है कोलाइड। अब कोलाइड में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं पार्टिकल की साइज की बात करूं तो इसमें पार्टिकल का साइज 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, इससे बड़े साइज का ये जो है वो हमारे पास जो है ये पार्टिकल साइज जो है वो मौजूद होता है। अब जो हमारे पास कोलाइड का सॉल्यूशन है, कोलाइड सॉल्यूशन में भी आप पार्टिकल्स को जो है वो नेक्ड आइज के साथ नहीं देख सकते। यानी हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे लिख दें कि साइज जो है, साइज ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटर देन सॉल्यूशन पार्टिकल्स, कि इसमें जो पार्टिकल का जो साइज है वो सॉल्यूशन में पार्टिकल के साइज से बड़ा है, लेकिन हम इसको नेक्ड आई के साथ नहीं देख सकते। कैन नॉट सी विद नेक्ड आई, यानी पार्टिकल का साइज बड़ा जरूर है लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि आप उसको आम आंख के साथ जो है, यानी हम आम हालात के अंदर आंख के साथ बगैर कोई इक्विपमेंट अप्लाई किए हुए, बगैर कोई अप्रेटिस के को इस्तेमाल किए हुए हम उसको देख सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ये वाला जो है वो हमारे पास जो है इसमें साइज जो है वो सॉल्यूशन से बड़ा होगा, लेकिन इसको खाली आंख से नहीं देखा जा सकता। फिर हमें तो ऐसे लगेगा जी जैसे ये भी हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन है। सो ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता जी, इस वाले को हम फॉल्स सॉल्यूशन कहते हैं। ये फॉल्स सॉल्यूशन जो है ये हमारे पास जो है ये मौजूद है। अब इस फॉल्स सॉल्यूशन में और ट्रू सॉल्यूशन में हम फर्क जो है वो किस तरह से कर सकते हैं? इसमें जो फर्क हम कर सकते हैं ये बाय सेक्रेटिंग अ लाइट, यहां पर मैं लिख दूं जी कि जो कोलाइड है ये स्कैटर्ड करता है जी, स्कैटर्ड लाइट, यानी ये लाइट को मुंतशिर करता है। जो हमारे पास कोलाइड्स हैं ये लाइट को मुंतशिर करते हैं और इस वाले इफेक्ट को हम टेंडल इफेक्ट जो है वो कहते हैं, टेंडल इफेक्ट। और ये सबसे अहम प्रॉपर्टी है जी सॉल्यूशन और कोलाइड्स में डिफरेंस के, यानी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ये हमारे पास इसमें से सबसे अहम प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद है, जिसके जरिए हम सॉल्यूशन या कोलाइड्स के दरमियान में बासानी जो है वो डिफरेंस कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में लाइक हमारे पास स्टार्च है जी, इसी तरह से मिल्क है, मिल्क भी हमारे पास जो है वो कोलाइड सॉल्यूशन जो है वो मौजूद है। ब्लड है, ब्लड भी जो है वो हमारे पास कोलाइड का सॉल्यूशन जो है वो है। अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल में कोड करें कि ट्रू सॉल्यूशन हमारे पास जो है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल में लाइक एक तो हमने इसमें कोड कर दीजिए, आप पानी को जो है वो डिसॉल्व कर दें, सोडियम क्लोराइड है, शुगर इसके अंदर डिसॉल्व कर दें, या इंक का आप कोई ड्रॉप जो है वो शामिल कर दें पानी में। अब चाहे हमारे पास सॉल्यूशन है चाहे हमारे पास कोलाइड्स हैं, दोनों के पार्टिकल जो हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, यानी लंबे अरसे तक जो है ये नीचे नहीं बैठते, बल्कि वैसे के वैसे जो है वो मौजूद रहते हैं। यानी सॉल्यूशन के अंदर वो अपना जो है वो उसकी अपीयरेंस समझ लें जी, या उसकी जो है वो उसका वजूद समझ लें, वो अपना बरकरार रखते हैं। तीसरा है जी हमारे पास
सस्पेंशन। अब सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल जो साइज है ये बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि हम इसको देख सकते हैं, सी विद नेक्ड आई, नेक्ड आई, यानी हम इसको आम आंख के साथ जो है वो बासानी जो है वो इसको देख सकते हैं। और इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि ये कुछ देर के बाद जो है वो सेटल्ड डाउन हो जाते हैं। पार्टिकल, सॉरी जी इसकी स्पेलिंग सही करके लिख लेते हैं, पार्टिकल्स सेटल्ड डाउन। पार्टिकल जो है वो कुछ देर के बाद जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। अगर टिंडल इफेक्ट की बात करें तो ये भी लाइट को मुंतशिर नहीं करेंगे, स्कैटर्ड नहीं करेंगे, बल्कि ये लाइट का रास्ता जो है वो रोक लेंगे। अब इसको मैं कुछ डायग्राम के साथ जो है वो इसको अगर शो करने की कोशिश करूं कि अब हमारे पास अगर एक सोल्यूशन मौजूद है, फर्ज करें जी यहाँ पर ये वाला जो है इस बीकर में हमने जो है वो ट्रू सोल्यूशन को इस्तेमाल किया, सेकेंड सोल्यूशन हमने जो है वो कोलाइड का इस्तेमाल किया, यानी इसमें फॉल्स सोल्यूशन या कोलाइड को हमने इस्तेमाल किया, और तीसरे बीकर के अंदर हमने सस्पेंशन जो है उसको लिया। अब यहां पर हम टिंडल इफेक्ट की मदद से जो है वो इनको पहचानने की कोशिश करेंगे जी। अब अगर हम इनके ऊपर जो है वो लाइट फॉल करवाते हैं, यानी इसके ऊपर जो है वो लाइट फॉल करवाई जाती है, तो जब इसके ऊपर लाइट फॉल होगी तो इसमें से लाइट जो है वो अपना रास्ता तब्दील किए बगैर जो है वो बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी। यानी यहां से अगर हम लाइट फॉल कर रहे हैं तो ये अपना रास्ता तब्दील नहीं करेगी, बल्कि ये सीधी गुजर जाएगी। लेकिन अगर हम यही लाइट जो है वो फॉल करते हैं जी कोलाइड सोल्यूशन में से, तो कोलाइड सोल्यूशन में होगा कुछ ये कि ये वाली लाइट जो है वो इस तरह से ये स्कैटर्ड हो जाएगी, इस तरह से ये फैल जाएगी, यानी उसमें से गुजरने के बाद ये लाइट जो है ये फैल जाती है। लेकिन अगर आप सस्पेंशन में से गुजारोगे तो सस्पेंशन के पार्टिकल जितने बड़े होते हैं कि वो इस लाइट को यहां से गुजरने नहीं देंगे, बल्कि ये वाली लाइट जो है वो यहां पर रुक जाएगी या इसको स्टॉप कर देगी। सो ये हमने जो है वो कुछ इनमें डिफरेंस देखा जी, सस्पेंशन के अंदर, कोलाइड्स के अंदर और सोल्यूशन के अंदर हमने इसको कंपैरिजन करने की कोशिश की। अब इसको टेबल की फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे ये वाला हमारे पास टेबल जो है वो मौजूद है सोल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन का, जिसमें पहला हमारे पास जो है वो पॉइंट है जी पार्टिकल का साइज के बारे में बात की गई है सोल्यूशन में, कि पार्टिकल का साइज 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होता है, यानी इसका डायमीटर जो है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होता है। जबकि आप कोलाइड में बात करें, दीज पार्टिकल आर लार्ज कंसिस्टिंग ऑफ द मेनी एटम्स आर मॉलिक्यूल, यानी इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े होते हैं, इनसे बड़े होते हैं जी एज कम्पेयर टू द सोल्यूशन। अगर आप सस्पेंशन की बात करते हो तो सस्पेंशन में इसका साइज जो है वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर जो है वो इनका डायमीटर जो है वो होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर पार्टिकल्स डिसॉल्व यूनिफॉर्मली थ्रू आउट एंड फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, यानी सॉल्यूशन में जो ये हमारे पास पार्टिकल्स मौजूद होते हैं ये होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। जबकि कोलाइड में अगर बात करें, एक कोलाइड अपीयर टू बी होमोजेनियस, यानी लगता हमें होमोजेनियस है बट एक्चुअली इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, लेकिन हकीकत में ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, मींस दे कैन नॉट आर ट्रू सॉल्यूशन। पार्टिकल नॉट सेटल डाउन फॉर ए लॉन्ग टाइम, देयरफॉर कोलाइड इज ए क्वाइट स्टेबल, यानी जो इनके में पार्टिकल्स हैं वो नीचे नहीं बैठते, लंबे अरसे तक जो है वो उसमें रह सकते हैं। सो इस वजह से जो है वो कोलाइड पार्टिकल जो है वो रोशनी को मुंतशिर करते हैं। पार्टिकल रिमेन अनडिसॉल्व टू फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर एंड पार्टिकल्स सेटल्ड डाउन, पार्टिकल जो है वो कुछ देर के बाद जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर पार्टिकल सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट सीन विद द नेक्ड आईज, सो इसमें भी नेक्ड आई के साथ हम नहीं देख सकते,
और इस वाले में भी कैन नॉट सी विद द नेक्ड आइज। जब इस वाले में इतने बड़े होते हैं कैन सीन विद द नेक्ड आइज। फोर्थ प्रॉपर्टी के पर आए, सॉल्यूट पार्टिकल कैन पास इजीली थ्रू अ फिल्टर पेपर। साइज छोटा होता है, आसानी के साथ गुजर सकते हैं। इनमें बड़ा होता है लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि ये पार्टिकल जो है वो फिल्टर पेपर पर रुक जाए, बल्कि इसमें भी दे कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। जबकि सॉल्यूट जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन में, ये फिल्टर पेपर में से कैन नहीं गुजर सकते, कैन नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आए जी, ये टेंडल इफेक्ट को शो करती है जी। लास्ट प्रॉपर्टी में जो है वो ये जिक्र किया गया है जी कि जो इसमें पार्टिकल्स मौजूद हैं ये टेंडल इफेक्ट का मुजाहरा नहीं करते, यानी रोशनी को मुंतशिर नहीं करते, क्योंकि इनका साइज जो है वो सो स्मॉल दैट कैन नॉट स्कैटर द रेज ऑफ द लाइट, सो दे डू नॉट शो द टेंडल इफेक्ट। जबकि जो हमारे पास कोलाइड्स हैं, पार्टिकल्स स्कैटर द पार्ट ऑफ द लाइट रेज दस एमिटिंग द बीम ऑफ लाइट, यानी एक्सिबिट द टेंडल इफेक्ट, यानी ये वाले जो है वो टेंडल इफेक्ट का मुजाहरा करते हैं। जबकि जो हमारे पास सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं ये इतने बड़े होते हैं जी कि ये रोशनी को रोक लेते हैं, यानी ब्लॉक एंड डिफिकल्ट टू पास, यानी इसमें से रोशनी जो है वो आसानी के साथ नहीं गुजरती। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कंपैरिजन किया सॉल्यूशन में, कोलाइड्स में और सस्पेंशन में। यहाँ पर हमारा छठा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है जी। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।